सुप्रभात बच्चों। हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो 5वीं कविता है, पद्य है, उत्साह, उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता को पढ़ाने का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों में प्रकृति प्रेम का संचार करना, क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी विचारों की अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ाना, सामाजिक जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने व सबके प्रति हितकर बनने के कौशल का विकास करना और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना, ये इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा के प्रति आप लोगों का रुझान उत्पन्न होगा। कविता का सस्वर वाचन उचित आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव के साथ आप करना सीख पाएंगे। कविता में जिस रस की अनुभूति हुई है उसको आपको करना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। और छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना भी इस कविता का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए इस कविता को पढ़ने का सृजनात्मकता का विकास करना, आपके अंदर डालना और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से आपको परिचित कराना व उनकी उपयोगिता की समझ को बढ़ाना। अगर आप लोग कक्षा में होते तो कविता की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जाती कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य नायिका कौन थी। स्वाभाविक सा जवाब है, सारे बच्चे पढ़कर आए हैं, रानी लक्ष्मीबाई। 6 क्लास में आपने इनकी कविता पढ़ी है तो आप लोग यही जवाब देते। इनकी रचित कविता आपको सुनाने के लिए कही जाती तो आप बोलते खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। कक्षा 10वीं में आपके व्याकरण भाग में रस हैं, तो आपको इस कविता में रस पहचानना था। उस समय बता दिया गया था कि इसमें वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो बच्चों, आज हम निराला जी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे उत्साह, लेकिन उसकी थीम विषय वस्तु कवि ने कुछ अलग तरीके से जोड़ी है। ये आपको 2 स्लाइड दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल प्रसंगानुकूल समय चल रहा है। अभी आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान का नज़ारा आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और अभी इस रात में जब वर्षा होती है भयंकर, तो इस तरीके से बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य 2 आपको स्लाइड में दिखाए गए हैं। कविता का मूल विषय भी यही है। क्या है? बादल गरजो। कविता का नाम है उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और उत्साह किस तरीके से कवि ने भरने का प्रयास किया है? बादलों की गरजने का आह्वान करके। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग कि ये कैसी कविता है? कि पहले तो बादल गरजने के लिए कवि ने कहा है, फिर बाल कल्पना से कहा है, फिर वज्र छिपा, उसके बाद कह दिया नूतन कविता। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिल शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। इस कविता में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, प्रार्थना की है कि हे बादल, तुम आसमान में घोर गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। कवि बादल का मानवीकरण करते हुए कहता है कि तुम काले घुंघराले बालों जैसे सुंदर प्रतीत होते हो, तुम बाल कल्पनाओं के पाले जैसे लगते हो, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि समाई हुई है, तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। यद्यपि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है, पर
नूतनता लाने वाले भी तुम ही हो। नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होती है। हमने 1857 की क्रांति का जिक्र किया था ना प्रस्तावना में। वो उसी का परिणाम तो था कि भारत स्वतंत्र हुआ। आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। अर्थात कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ बदलने के लिए आपको विप्लव, क्रांति, क्रोध, गर्जना करनी ही होगी। नहीं करोगे तो आप उसी तरीके से अन्याय सहते जाओगे। आगे कवि कह रहा है कि हे बादल, तुम बरसने के लिए बेचैन थे और अनमने से प्रतीत हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित एवं प्यासे थे। सभी लोग तुम्हारी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। यहाँ बादल क्रांति का प्रतीक हैं। लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। तब ये क्रांति के बादल अज्ञात दिशा से आकर इस जलती धरती पर जल बरसाकर इसे शीतल कर देते हैं। यह बादल जहाँ एक ओर पीड़ित प्यासी जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ यही बादल नई कल्पना अर्थात नए अंकुर के उत्पादन पैदा होने में भी सहायक हैं। बादल विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले हैं। कवि इसी को साहित्यिक जगत में नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखता है। अर्थात आप लोगों ने सुना है कि जहाँ न पहुँचे रवि, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपनी कविता के द्वारा किसी भी विषय को किसी भी संदर्भ में जोड़ सकता है। आदर्श वाचन आप घर में बैठकर इस कविता का करेंगे, है ना। उचित आरोह अवरोह के साथ श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाए जाते हैं। मैंने स्लाइड पर लिखे हैं। धाराधर बादल का पर्यायवाची है। ललित यानी सुंदर, ललित ललित। विद्युत यानी बिजली। छवि यानी सुंदरता। वज्र यानी कठोर पत्थर चट्टान। विकल यानी व्याकुल। अनंत यानी आकाश और तप्त यानी गर्म धरती। ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। यहाँ कुछ आपसे क्लास में काम करवाया जाएगा। बादल के पर्यायवाची आपको लिखने हैं, है ना। गगन के भी पर्यायवाची लिखने हैं, ललित के भी लिखने हैं, विद्युत के भी लिखने हैं, नूतन और सकल, इन सारे शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगर आप कक्षा में होते तो हम चेक करते। आपने कविता पढ़ी है, उसका अर्थ हमने बताया है, तो हम आपसे कविता का अर्थ पूछेंगे। क्रांति से आप क्या समझते हो? क्रांति मतलब परिवर्तन। हमने बताया था कि 1857 की क्रांति का क्या अर्थ निकला? परिवर्तन हुआ, देश स्वतंत्र हो गया। क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण किन्हीं 5 व्यक्तित्व के बारे में लिखो। पहला व्यक्तित्व हम पढ़ चुके हैं, झांसी की रानी, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और कितने भी क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। समाज सुधारक क्या करते हैं? क्रांतिकारी तो समाज को बदल देते हैं, लेकिन समाज सुधारक जो हैं वो समाज को सुधारने का काम करते हैं। कुप्रथाएं, कुरीतियों को हटाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, जो एक कुप्रथा थी, बुरी परंपरा थी, जिंदा स्त्री को जला दिया जाता था, उसका अंत किया। विधवा स्त्री का विवाह करने का कानून लाए वो समाज सुधारक थे। वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन कौन और क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? वर्षा ऋतु का आगमन का महीना चल रहा है, आषाढ़ महीना, है ना। तो आज इसका अंतिम दिन भी है। आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखना होगा। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये तो आप लोग जानते हैं। बादल पर आधारित कोई एक कविता आपको लिख लेनी है कॉपी में। जब कक्षाएं स्टार्ट होंगी तो हम आपसे सुनेंगे। कक्षा में आपसे वर्षा ऋतु पर एक निबंध भी लिखवाया जा सकता था। आप घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जल के महत्व पर तो आपको लिखना ही है। बादल किसके प्रतीक हैं कविता में? तो बादल जो हैं वो क्रांति के प्रतीक हैं, परिवर्तन के प्रतीक हैं। धरती को वो बंजर से कैसा कर देते हैं? बरस कर हरा भरा कर देते हैं, खुशहाल कर देते हैं। क्रांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्रांति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है घर में, बार बार
प्रेम से रोकर मांगने पर मम्मी पापा नहीं देते तो फिर हम गुस्सा करते हैं। वही क्रोध तो क्रांति है, वही क्रोध पिताजी भी करते हैं। जब हम शरारत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, फालतू मोबाइल में लगे रहते हैं, तो पिताजी प्यार से समझाते हैं, मम्मी भी प्यार से समझाती हैं। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो मम्मी तो बेलन, झाड़ू या पिताजी के जूते से क्रांति कर देती हैं। लेकिन पापा अपने गुस्से में उबल कर और डांट कर क्रांति करते हैं। तो फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम सीधे हो जाते, पढ़ने बैठ जाते हैं। यही हमारे जीवन में इसका महत्व है। नूतन कविता से क्या आशय है? नूतन मतलब नई कविता, नई कविता अर्थात नया संगीत। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, किन्हीं 5 समाज सुधारकों के समाज के प्रति योगदान का उल्लेख आपको करना है। समाज सुधारकों का तो ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है। इतिहास में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि 5 समाज सुधारक कौन थे। तो इतना ही मैं उत्साह कविता के साथ आपसे विदा लेता हूँ। इतना कहकर धन्यवाद।